हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन के एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 10 to 15। आपके सामने हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। ऑलरेडी 1 to 9 विद इंट्रोडक्शन वीडियो इसका अपलोड हो चुका है। चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर इसने मुझसे ये कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो सबसे पहले मैं सर्कल की इक्वेशन को लिखती हूँ, जो कि होती है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। हमें पता है h और k क्या होते हैं, सेंटर है ना। ये सर्कल का h और k क्या है आपके पास, सेंटर, और रेडियस भी हमें पता है क्या होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन में सेंटर है क्या, रेडियस है क्या, नहीं, पासिंग थ्रू पॉइंट है। व्हाट डज पासिंग थ्रू पॉइंट मींस? पासिंग थ्रू पॉइंट होते हैं जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। वो तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनमें से आपको 2 पॉइंट दे दिए 4,1 और 6,5, और कहता है सेंटर लाइज ऑन द लाइन, यानी जो ये सेंटर है h, k, ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या करें अब हम? हमारे पास h और k भी नहीं है और रेडियस भी नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको पासिंग थ्रू पॉइंट दिया। पासिंग थ्रू पॉइंट का मतलब होता है x और y की वैल्यू। तो आप सबसे पहला काम करो, पहला पॉइंट क्या है आपके पास, 4,1, x की जगह 4 पुट करो और y की जगह 1 पुट करो। ये बन गई आपके पास पहली इक्वेशन, यहीं पे छोड़ दो। फिर 6,5 भी सर्कल से पास होके जा रहा है, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5, तो आपके पास इक्वेशन बन गई 6 माइनस एच का स्क्वायर 5 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 2। ठीक है, फिर इसने आपको ये बोला कि सेंटर लाइज ऑन द लाइन। सारी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर सेंटर इस पे लाई करता है तो इसका मतलब सेंटर इसको सेटिस्फाई करता है, यानी आप x की जगह h और y की जगह k पुट कर सकते हो। तो आपके पास थर्ड इक्वेशन बन गई दिस वन। अब डियर आपको 3 वेरिएबल निकालने हैं h, k और r, और आपके पास 3 इक्वेशन, बिल्कुल बैलेंस्ड बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो इक्वेशन 1 भी आर स्क्वायर के इक्वल है, सेकेंड भी आर स्क्वायर के इक्वल है, तो बाय 1 एंड 2 से आप इक्वेट कर सकते हो बाय 1 एंड 2, बिकॉज ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल हो जाएगा, तो मैंने इक्वेट कर दिया। 4 माइनस एच का स्क्वायर 1 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस एच का स्क्वायर एंड 5 माइनस के का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करने का पड़ेगा बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चारों में यही लग रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने फाइनली लिख दिया इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये सारा का सारा आप जो है लेफ्ट साइड से जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाओ। आपके पास 16 और 1, ये तो 17 हो गया, प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब ये नंबर्स हम यहाँ पे एक साथ में लेके आते हैं। 36 और 25 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 61 हम यहाँ ले आए, माइनस एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, प्लस 12h माइनस के स्क्वायर प्लस 10k इक्वल टू 0। अब जो कट रहा है वो काट दो, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट रहा है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, ये है माइनस 8h और ये है 12h, कितना बन जाएगा ये सॉल्व करके, 4h माइनस 2k और 10k, कितना बन गया ये 8k, और ये है माइनस 61 प्लस 17, क्या बन जाएगा ये हमारे पास, माइनस 61 प्लस 17, ये हमारे पास हो गया बच्चों 44 नेगेटिव का, है ना, माइनस का आ जाएगा, माइनस 44 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से आप 4 कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो जरूर करिए। इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, या 4 कॉमन ले लीजिए। 4 से डिवाइड करोगे तो बनेगा h प्लस 2k, और ये बचेगा माइनस 11, तो ये हम उस साइड ले जा रहे हैं प्लस 11। अब जो ये इक्वेशन है और जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर दो, आपके पास सिंप्लीफिकेशन करके क्या निकल कर आ जाएगी, h और k की वैल्यू। तो हमने 1 एंड 2 से इक्वेशन निकाली, दैट इज अ फोर्थ इक्वेशन, और 4 और थर्ड को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एलिमिनेशन से। तो क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ते हैं, आपको पता है।
तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, ये बन गया 4h प्लस 8k इक्वल टू 44, दिस इज 4h प्लस k इक्वल टू 16। नाउ साइन चेंज, ये आ गया आपके पास 7k और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 44 माइनस 16 इज 28। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8, 28 डिवाइडेड बाय 7, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। अगर k की वैल्यू 4 आ गई तो आप इसमें से किसी भी इक्वेशन में रखकर किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं h की। चलो मान लेते हैं कि हम इसमें रख देते हैं, किसी में भी रख दीजिए, देखिए अगर आप थर्ड में रख देते हैं तो थर्ड में भी आ जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए 4k प्लस 4 इक्वल टू 16। नाउ ये वहां जाके माइनस हो गया 12, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सॉरी h है यहाँ पर, h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। तो हमारे पास सेंटर आ गया भाई 3,4। मैम अभी रेडियस भी चाहिए, कोई बात नहीं, ये रही हमारी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे हमें रेडियस भी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन पिक कर लेते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में डालकर रेडियस भी निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारी 4 माइनस एच का स्क्वायर एंड 1 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें h की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर, k की वैल्यू है 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, तो एक तरीके से 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, 1 प्लस 9 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। और वैसे भी हमें क्या चाहिए आर स्क्वायर ही चाहिए, राइट, तो रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आर स्क्वायर भी आ गया, अब हम फाइनली सर्कल की इक्वेशन बता देते हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या होगी x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये रहा हमारा h के और ये रही हमारी r, तो x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों 10। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, अगर पीछे से आंसर मैच करना नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। सिंप्लीफाई करना है तो फॉर्मूला ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस 10 भी आपके पास यहाँ आ जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y। नाउ ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 16 इज 25, 25 माइनस 10 15 इज द आंसर। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए डियर, आपके पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है। वैसे आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज कर कर, पर चलिए हम लोग आपके साथ करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, सेम पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया आपको 2 और सेंटर बोल दिया इस लाइन पर लाई कर। तो अगर मैं सर्कल की इक्वेशन बनाऊं तो मुझे सेंटर नहीं दिया इन्होंने, h कॉमा के नहीं दिया, बल्कि ये बताया कि जो ये सेंटर है ये इस इक्वेशन पे लाई करता है, यानी इसको सेटिस्फाई करता है। बाकी मुझे 2 पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिए गए हैं, यानी x और y की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्योंकि हमें पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है, पासिंग थ्रू होता है x और y, तो एक बार x को 2 और y को 3 रखकर इक्वेशन बन गई x 2 माइनस एच का स्क्वायर 3 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज आवर इक्वेशन 1। सेम सेकंड पॉइंट ले लीजिए माइनस 1 कॉमा 1, ये हो गया माइनस 1 कॉमा एच का स्क्वायर 1 कॉमा के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन। थर्ड में उसने ये कहा है कि सेंटर इस लाइन पर लाई करता है, इसका मतलब सेंटर इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब आप x की जगह h और y को k रख सकते हो, तो हो गया h माइनस 3k, 11 को आप राइट साइड पे ले जाओ, तो ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन है। अब हमें इन तीनों का इस्तेमाल कर कर सेंटर भी निकालना है और रेडियस भी निकालनी है और फिर इक्वेशन निकालनी है। तो पहले आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट कर रहे हैं, बिकॉज इक्वेशन 1 में भी ये पोर्शन आर स्क्वायर के इक्वल है, ये पोर्शन, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी बेटा। 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 माइनस एच का स्क्वायर 1 माइनस के का स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन लोगे तो अंदर के साइन बदल जाते हैं और पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर। अब नेगेटिव का होल स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों पॉजिटिव, तो इसका कुछ और मतलब नहीं है 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पर लगाओ a माइनस बी की होल स्क्वायर की a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, क्लियर। चलिए
अब आपके पास 4 प्लस 9 ये हो गया हमारे पास 13 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस के स्क्वायर माइनस 6k। अब ये वाली चीज हम यहाँ लाएंगे 1 प्लस 1 2 2 यहाँ लाकर माइनस कर दो माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस के स्क्वायर प्लस 2k इक्वल टू 0। अब देखो जो चीजें कट रही हैं वो काट दो, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट रहा है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट रहा है आपके पास। ठीक है, फाइनली क्या इक्वेशन बन रही है हमारे पास? फाइनली हमारे पास इक्वेशन बन रही है बच्चों माइनस 4h माइनस 2h इट्स माइनस 6h माइनस 6k प्लस 2k इट्स माइनस 4k। और आपके पास 13 एक नंबर है और 2, तो यहाँ पर आपके पास 11 बच रहा है और तो कोई नंबर नहीं है 11। तो वो जो 11 है वो आप लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हो और राइट साइड पे ले जाएंगे तो माइनस 11। तो आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये वाला जो नेगेटिव है वो कट जाएगा। अब आपके पास जो ये इक्वेशन है ये फोर्थ इक्वेशन और ऑलरेडी आपके पास थर्ड इक्वेशन है। अब हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे? एच और के की वैल्यू निकालेंगे। चलिए हमारी इक्वेशन है एच माइनस 3k इक्वल टू 11, ये हमारे पास 6h प्लस 4k इक्वल टू 11। अब इसको सेम करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या बन जाएगा ये? 6h माइनस 18k इक्वल टू 66 दैट इज 6h प्लस 4k इक्वल टू 11। साइन चेंज, ये कट गया आपके पास, ये कितना बचेगा? माइनस 22k। ये कितना बच गया बच्चों आपके पास? 55। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 55 अपॉन 22 यानी 5/2 ये आ गई आपके पास k की वैल्यू। क्लियर? देखिए डियर, अब आप जो आपके पास k की वैल्यू आई है 5/2, ये वैल्यू आप रख सकते हैं माइनस 5/2, सॉरी k नेगेटिव भी आएगा, माइनस 5/2। तो k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस 5/2। ये वैल्यू आप इक्वेशन 3 या 4 में रखेंगे तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 7/2। अब ये k और h आपने कहाँ पुट करने हैं बच्चों? ये k और h अब हमने पुट करने हैं या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करके हम क्या निकालने वाले हैं? आर स्क्वायर। तो चलिए फटाफट से आर स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया 4 माइनस 7 3/2 का होल स्क्वायर दैट इज 9/4। ठीक है, और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 3 2 6 प्लस 5 11 अपॉन 2 यानी आ जाएगा 121 अपॉन 4 आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया डियर आपके पास? इट्स 130 अपॉन 4 आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो थोड़ा काट देते हैं, तो ये आपके पास 2 से चला गया और ये कितना आ गया आपके पास? 45। तो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 45 अपॉन 2। तो बढ़िया है, अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस माइनस में ही था ये नेगेटिव और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास? 45 अपॉन 2। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब सिर्फ और सिर्फ इसको हमने ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास इसका क्या निकल कर आ जाएगा? आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इसको सिर्फ अब अपने फॉर्मूला ओपन करना है बच्चों और कुछ नहीं है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप ये आगे का काम आप बड़े आराम से कर सकते हैं। हमने मेन पोर्शन जो है वो आपको करके दिखाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 45। क्लियर? तो ये चीज आप कर लीजिएगा, उसके बाद आप एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो इक्वेशन आपको बैक साइड पे दे रखी है वो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5। चलिए रेडियस दे दी गई इस बार, whose center lies on x axis, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट। यानी एक सर्कल से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सेंटर डायरेक्टली तो नहीं दिया, लेकिन सेंटर कहाँ है? एक्स एक्सिस पे है। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू तो होगी, लेकिन वाई क्या होगा? 0। रेडियस भी हमें दे ही दी गई है 5 और पासिंग थ्रू पॉइंट। यार पासिंग थ्रू पॉइंट का मतलब तो होता है एक्स और वाई, है ना? हमें क्या करना है? इक्वेशन फाइंड आउट करना। तो इक्वेशन क्या होती है? एक्स माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमें h और k चाहिए और r चाहिए। r हमारे पास है, k भी हमारे पास है, लेकिन h नहीं है, यानी एक वेरिएबल मिसिंग है।
पहले हमें वो निकालना पड़ेगा तभी इक्वेशन आएगी। ठीक है, सबसे पहले सेंटर में h, 0 और रेडियस में 5 डाल देंगे। यही है ना आपके पास सेंटर, तो h की जगह तो h ही है और k की जगह 0 है, तो y माइनस 0 इज वाई स्क्वायर और r की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई, h नहीं है भाई। उसके लिए उसने हमें क्या दे दिया, पासिंग थ्रू पॉइंट, यानी x की वैल्यू 2 पुट कर दो, y की जगह 3 पुट कर दो, तो ये आ गया 2 माइनस h का स्क्वायर, y की जगह 3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 25 ना, 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ गया बेटा 25 माइनस 9 इज 16। अब इस पे स्क्वायर रूट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आगा प्लस माइनस 4। तो आपके पास एक बार 2 माइनस एच को हम प्लस 4 के इक्वल रखेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 2, यानी h की वैल्यू आ गई -2, यानी एक हमारे पास पॉइंट हो गया -2, और रेडियस हमारे पास 5 है। और एक बार 2 माइनस एच को किसके इक्वल रखेंगे -4 के, तो ये हो गया आपके पास, ये वहां जाके माइनस होगा -6, h की वैल्यू आ गई 6, यानी एक सेंटर हमारे पास आ गया बच्चों 6,0 और रेडियस आ गई 5। इन दोनों का इस्तेमाल कर कर आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी सर्कल की। तो फटाफट से इक्वेशन बना देते हैं, बस इसमें आपने h की वैल्यू डालनी है और कुछ भी नहीं है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी हमारे पास, तो बस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो h की वैल्यू, खत्म बात। तो ये आ गई हमारे पास x माइनस h की वैल्यू कितनी है तो -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब चाहो तो आप इसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो एक इक्वेशन ये बनेगी, और एक बार x को हम क्या रखेंगे 6, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो अगर आप बैक पे देखेंगे एनसीईआरटी के आंसर में, तो यहाँ पर a प्लस बी खोज करके आइडेंटिटी वगैरह खोल के बना रखा है बच्चों, नहीं तो यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए डियर, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 and making intercept A and B on the x-axis. What is intercept means cut, right? अगर मैं आपको इसका डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि ये सर्कल जीरो से भी पास होके जाएगा और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर, और ओरिजिन से भी पास होके जा रहा है। एक तो पॉइंट हो गया इसका 0, 0 और एक ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं a, 0, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो उसमें y की वैल्यू 0 होगी, और ये y को भी कट कर रहा है, तो इसको हमने ले लिया 0, b। यानी इस क्वेश्चन में आपको 3 पासिंग थ्रू पॉइंट दिए हैं, ना तो सर्कल का सेंटर दिया है, ना ही आपके पास रेडियस है। क्लियर है मेरी बात? चलिए सेंटर भी निकालना पड़ेगा, रेडियस भी। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें h के और कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ x और y दे रखे, तो x और y भी 3 है। एक बार ले लो 0, 0, ये हमारे पास क्या है x y, क्योंकि ये पासिंग थ्रू पॉइंट है। x की जगह 0, y की जगह 0, 0 माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, 0 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड हमें पासिंग थ्रू कोई भी ले लो a, 0, ये भी हमारा पासिंग थ्रू पॉइंट है। तो x को हमने रख दिया a, ये हो गया a माइनस एच का स्क्वायर, यहाँ पे हमने रखा 0, 0 माइनस के का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 2। फिर हमारे पास तीसरा पॉइंट है 0, b, वो हमने यहाँ रख दिया। x की जगह 0 रखेंगे, 0 माइनस एच स्क्वायर यहाँ रखेंगे, तो दैट इज b माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, 3 वेरिएबल मिसिंग है, बड़े आराम से निकले। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो, बेस्ट रहेगा फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो। आर स्क्वायर इसके भी इक्वल है, आर स्क्वायर इसके भी इक्वल है, तो दोनों इक्वेट हो गए, यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए माइनस एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। अब अच्छी बात यह है कि के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, नाउ एच स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस एच का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ah। अब ये एच स्क्वायर इधर आएगा तो ये भी कट जाएगा, क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर बच गया, ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, ये 2ah भी आप लेफ्ट साइड पे लेंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू
2AH। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? H की। तो A² अपॉन 2A यानी H की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास A/2, राइट। ऐसे ही अब आपने K की वैल्यू निकाली। कंपेयर करने को तो आप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को भी कंपेयर कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूं फर्स्ट और थर्ड कंपेयर कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? जैसे फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करने पर K कट गया, ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड कंपेयर करने पर H² कट जाएगा। तो फर्स्ट BR² के इक्वल है, थर्ड BR² के इक्वल है, तो वी कैन कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड ऑल्सो। तो हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं बाय इक्वेशन 1 and 3। H plus K² should be equal to this, that is H² plus B minus K का होल स्क्वायर। अच्छी बात, यहाँ H² से H² कट गए। सेम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करो, B² plus K² minus 2BK। K² से K² कट गया, B² इक्वल टू 2BK। हम K की वैल्यू निकालेंगे, ये 2B इसके अपॉन में जाएगा, तो K की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? B/2। अब H की वैल्यू भी आ गई, K की वैल्यू भी आ गई, बचा कौन है? R²। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक काम करो, सबसे इजी है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में H और K की वैल्यू डाल दो, आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है H² plus K² इक्वल टू R²। H की वैल्यू कितनी आई है? A/2। उसका स्क्वायर करो, A²/4। नाउ इसकी वैल्यू B/2, B²/4। नाउ R² की वैल्यू कितनी हो गई? सिंपल यही है, A² plus B² अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू R²। पर हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। इसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था? इक्वेशन बनानी। तो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू R²। A/2 का होल स्क्वायर दैट इज B/2 का होल स्क्वायर, और ये रही हमारी पूरी आपके पास। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब आप इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, कट जाएंगी चीजें। देखिए A² प्लस B² माइनस 2AB, सेम A² प्लस B² माइनस 2AB इक्वल टू में क्या चल रहा है बच्चा आप लोग के पास? A² अपॉन 4 प्लस B² अपॉन 4। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आपके पास इक्वेशन बची x² प्लस y², ये 2 से 2 कट गया, माइनस AX माइनस BY इक्वल टू 0। दैट इज द फाइनल इक्वेशन। वैसे तो आप ये खुद भी सॉल्व कर सकते थे, बट स्टिल देखिए क्लियर है आप लोगों को क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लो। हमारे पास 3 पासिंग थ्रू पॉइंट। क्यों? उसने क्या बोला? एक तो बोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, फिर बोलता है इंटरसेप्ट A एंड B। वही बात हो गई कि वो सर्कल काट के जा रहा है, तो सर्कल उसको काट के जा रहा है, टच करके जा रहा है, इसका मतलब वो उसका पासिंग थ्रू पॉइंट हुआ ना, सेंटर तो नहीं हुआ ना सेंटर दिया ना रेडियस दिया। तो तीनों पॉइंट पासिंग थ्रू थे, तीनों को बारी बारी हमने रख दिया, 3 इक्वेशन बन गई। पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लिया, H निकल गया, फिर फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर लिया, K निकल गया। जब H और K निकल गए, इस इक्वेशन में पुट कर हमने R² निकाल लिया, तो R² निकल गया, इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सेंटर आपको दे दिया गया 2,2। चलिए H, K हमारे पास है, पर रेडियस नहीं दी और हमें दे दिया है पासिंग थ्रू पॉइंट 4, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये हमें सेंटर दे रहा है 2, है ना, और हमें पासिंग थ्रू पॉइंट भी दे दिया। फॉर एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, पासिंग थ्रू पॉइंट कहीं पे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेडियस निकाल सकते हो इससे डिस्टेंस फॉर्मूले से, बट उसकी जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका फॉलो करेंगे। हम अपना सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू R²। हमें सेंटर दे रखा है 2,2, पहले वो पुट कर देते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर। बट तब तक इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी जब तक r ना निकल जाए। उसके लिए उसने आपको क्या दे दिया? पासिंग थ्रू पॉइंट। हमें ये इक्वेशन कंप्लीट करनी है ना, आप x की जगह 4 और y की जगह 5, क्योंकि पासिंग थ्रू का मतलब यही होता है। तो ये हमने वैल्यू डाल दी। अब ये आ गया 2 का स्क्वायर, ये आ गया 3 का स्क्वायर इक्वल टू R², यानी R² की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 13। नाउ इक्वेशन वुड बी कंप्लीटेड, x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर, और R² की वैल्यू कितनी है आपके पास? 13। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पीछे यही करा होगा कि फॉर्मूला ओपन कर रखा होगा, थोड़ा सॉल्व कर रखा होगा, तो वो तो मेरे हिसाब से आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक पॉइंट दिया और पूछा है कि ये सर्कल पर है, सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है। ये पॉइंट हमें दे रखा है बच्चों -2.5
और 3.5। और हमसे पूछ रहा है कि जो ये पॉइंट है ये एक पर्टिकुलर सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये इस सर्कल के कहाँ पर है, इनसाइड है आउटसाइड है, कहाँ पर है। सबसे पहले काम करिए, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए और ये कंपेयर करके देखिए कि इसका सेंटर और इसकी रेडियस क्या है। तो अगर हम इसका सेंटर देखें तो क्या आ रहा है, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू दैट इज अ 5 स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो गया बच्चों इसका 0,0 और रेडियस कितनी हो गई इसकी 5। नाउ सर्कल बना लेते हैं। डायग्राम से हमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ लाई करता है। अब देखिए इसका अगर आप रेडियस देख रहे हैं तो 5 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 5 यूनिट ले लिया, यहाँ पर भी मैंने 5 ले लिया, यहाँ पर -5 होगा, यहाँ पर -5 होगा, राइट। अब मैंने ये सर्कल बना लिया, ठीक है जी। ये सेंटर है हमारा 0,0, जैसा कि हमें यहाँ पे मिला सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस कितनी है 5। तो यहाँ पे हमने कंपास रखा, 5 सेंटीमीटर की पेंसिल खोली और सर्कल बना दिया। अब आप खुद बताइए -2.5 यहाँ पर कहीं पर होगा -2.5, राइट, और 3.5 यहाँ कहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल 3.5। तो अगर मैं ये पॉइंट प्लॉट करूं तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है, जस्ट बिकॉज ये दोनों पॉइंट 5 से कम है ना, 5 से कम है ना दोनों पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है ये सर्कल के अंदर ही आएंगे। अगर वो मुझे बोल देता 5,7 तो y की वैल्यू बड़ी हो गई, यानी ये पॉइंट आपका आउटसाइड द सर्कल है। क्लियर। अगर कोई भी पॉइंट आपके पास x या y ऐसी चीजें तो सर्कल पे लाई करके तो पता चल जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें 5 से कम थी, इसका मतलब ये इनसाइड द सर्कल जो है वो लाई करता है। तो आई होप डियर आपको पूरी एक्सरसाइज जो है वो बड़े आराम से क्लियर रही हो। जल्दी ही हम नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लास।